ओम शांति। कलयुग का अति तमो प्रधान समय, जबकि मनुष्य अपने को संभाल नहीं पा रहा है, विनाश की ओर बढ़ते कदम है। यही तो विनाश का स्वरूप है। तो वास्तव में हम सभी एक तो बाबा को यूज करें, सभी इस बात को अपने जीवन के एक आदत बना लें। कुछ भी आए, कोई भी समस्या हो, अच्छा काम हो, क्या करेंगे? जब मुश्किलात आ जाए तो दिल से क्या कहना है कि मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ और मेरी मदद करो। तो ये बहुत सुंदर सच्चे मन से और अपनेपन से अपने आप मदद मिलने लगी, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसकी हमें आदत बनानी है। क्यों हमें उनसे मुक्त होना है? तभी हमारा मन और चित्त शांत होता जाएगा। नहीं तो मन में कोई ना कोई क्वेश्चन उठते ही जाते हैं, क्योंकि बाबा का यज्ञ बहुत बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ है। तो सभी, यदि कोई कार्य बढ़ भी जाता है तो क्योंकि सभी देवता तो नहीं है, कुछ उसमें ऐसे वैसे लोग भी आ जाते हैं। चाहे दुनिया में कहीं पर भी देखो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे धार्मिक संस्थाएं हो, कोई भी परिवार में हो, जब कोई कार्य बढ़ता है तो ऐसे वैसे थोड़े लोग हो ही जाते हैं। लेकिन इस महान यज्ञ में कितनी आत्माएं बहुत स्ट्रांग हैं, जो इस यज्ञ का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। सोचो, आज की मुरली से बाबा स्वर्ग की बात सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि क्या क्या अखबारों तक पहुंच गया है और क्या क्या लोग बोलने भी लगे हैं कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, अनेक प्रकार की बातें। लेकिन बाबा की एक छोटी सी लाइन थी। बाबा ने कहा कि शिव बाबा के आगे किसी की भी चाल अब चल नहीं सकती है, क्योंकि शिव बाबा के आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें कि हम सारे कल्प वृक्ष को भोजन और पानी देने वाले प्योरिटी देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करने वाली है। इसलिए सभी सेवा करते हुए समझें, क्योंकि जितनी निमित्त आत्माओं की अच्छी प्योरिटी होगी, वाइब्रेशंस होंगी, उतनी सेवा तेजी से बढ़ेगी। प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य से खत्म नहीं होती। संकल्पों की शुद्धि, यदि विचार व्यक्त से भी किसी के मन में ईर्षा उत्पन्न हो रही, किसी के लिए क्रोध आ रहा है, वैर भाव का बदले का भाव है, तो प्योरिटी की शक्ति जागृत नहीं होगी। जहां स्वयं होता है, वहां प्योरिटी की शक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। तो हमारा हर संकल्प पानी का काम करता है। सोच लें कि हम क्या सोचते हैं। क्या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो पूरे कल्प वृक्ष की पालना कर रहे हैं, या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो हमें भी दुखी करें और दूसरों को भी दुखी करते हैं? अब सूक्ष्म बात याद रखें कि संकल्पों से ही आत्माओं को दुख पहुंचता है। सभी भाई बहनें एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे संकल्प क्या है, पालना करने के योग्य हैं या हमें ही पालना करने की जरूरत है? सोचें, अपने आप से पूछें। तो हमें योग की शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता है, ज्ञान की शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता है। तभी हमारे महान संकल्प उस फैलने वाली एनर्जी को अनेक आत्माओं को पावरफुल बनाएगी, क्योंकि मानसिक रोग आज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ध्यान देंगे हमारे पुण्य कर्म, हमारे श्रेष्ठ व्रति क्या करेगी। पुण्य कर्म तो दुनिया में बहुत करते लोग, परंतु जिसे कहते नहीं कि अलग अलग जगह जाते और सोचते हैं कि कुछ पुण्य कर्म कर्म करें, परंतु बाबा कहते हमारे पुण्य कर्म इस संसार के
पाप कर्मों को नष्ट करेंगे और अनेक आत्माओं के मन को पावरफुल बनाएंगे, क्योंकि कर्मों की गुह गति बहुत गहरी है। पवित्र आत्माएं ही पुण्य आत्मा होती हैं और पवित्र आत्माओं के सुखदायक कर्म ही जो स्वयं भगवान के मिलाने के कर्म हैं, संसार को पवित्रता का दान देने वाले ही सबसे पुण्य कर्म होते हैं। और ऐसे पुण्य कर्म ही हमें अपने पुण्य कर्मों से प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी बहुत तमो प्रधान हो चुकी है। आज प्रकृति कुपित है, क्रोधित है, अति पाप के बोझ से दबी जा रही। ये तो वैज्ञानिक लोग भी कहने लगे, परंतु प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए आत्माएं इस सृष्टि पर, और वो कौन है? हम सभी ब्राह्मण आत्माएं। इसमें कहने की जरूरत नहीं। आज हम सब देख रहे कि प्रकृति कितनी कुपित हो चुकी, तमो प्रधान हो चुकी है, कितनी इनबैलेंस हो चुकी है। आज कभी भी बारिश, कभी भी आंधी, कभी भी ठंड, कभी भी गर्मी, कभी भी सूखा, कभी बाढ़, कभी तूफान, कहीं अर्थक्वेक, कहीं आंधी। तो इसमें कहने की या सुनाने की बात है ही नहीं, या ये कहें कि ये पता नहीं क्या सुनाते। ये तो हम सब देख रहे और समझ रहे कि आज संसार की स्थिति किस ओर है और क्या होता जा रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझा ध्यान दें स्वयं पर, निमित्त भाव पर, क्योंकि अपोजिशन में भी मजबूत होना, आत्मिक सम्मान आपको हर कदम पर सफलता दिलाएगा। आत्मिक स्थिति ही, आत्मिक सम्मान ही और हमारी आत्मा की स्थिति ही बहुत श्रेष्ठ और ऊंच हो, क्योंकि आत्माएं तो संसार में सभी हैं, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूं? आत्मा तो हर धर्म की हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, पुण्यात्माएं हैं, पवित्र आत्मा, धर्मात्मा, महान आत्माएं और पाप आत्माएं भी है। लो लेवल की भी है और हाई लेवल की भी है, परंतु मैं कौन सी आत्मा हूं? क्योंकि जब हम अपने स्वमान को जगाएंगे तो सहजी सफलता प्राप्त होने लगेगी। और ये भी सोचें कि स्वयं में रहने से ही संकल्पों की गति बहुत धीमी हो जाती है, और जब हम स्वयं में रहते हैं तो अपने आप ही सम्मान प्राप्त होने लगता है। हमें अपने स्वयं को अब बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि जब हम स्वयं में रहेंगे तो हमारे संकल्प, व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाएंगे, और यही हमें बहुत अच्छे आगे की ओर ले जाएगी। इसलिए अपने अपने स्वयं को याद रखना है। सभी अपने स्वयं को चुने कि मुझे कौन से स्वयं रोज करने हैं, कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं इस संसार की। मुझे इस सारे संसार को जीदान देना है, विश्व का कल्याण करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूं, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं। जब हम ऐसे ऐसे स्वयं को अपने जीवन में अपनाएंगे, हर एक आत्मा जब ये अभ्यास करेगी तो आने वाले समय में यही अभ्यास, यही स्वयं हमारे काम में आएंगे, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे अनुभव होते जाएंगे। तो यही हम सभी बच्चों से बाबा चाहते हैं, क्योंकि हमारे स्वयं ही और हमारी प्योरिटी ही संसार की और परिवार की सुरक्षा करेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि समय क्या चाहता है और हम बच्चों का भी कर्तव्य क्या है। तो यही 5 जो स्वयं है, यही हमारी अंतिम समय की ओर हमें सुरक्षित करेगी और हम स्वयं को सदा सेफ रख सकेंगे। ओम शांति।